हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डी मोरविया थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों, आपको ये इक्वेशन दे रखी है। आपको बेटा एक्स की वैल्यू पता करना है, एक्स के रूट्स पता करना है। बेटा सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो बेटा 7 है। इसका मतलब ये हुआ, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की 7 वैल्यू मिलेगी, 7 रूट्स मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, आप पहले दो में से कॉमन निकालिए। बेटा छोटी पावर कॉमन निकलती है, तो बच्चों x की पावर 4 कॉमन निकल गई। ठीक है, तो बेटा यहाँ बचेगा x की पावर 3, ये प्लस, यहाँ से x की पावर 4 कॉमन निकल गई तो 1 बचा। अब बच्चों यहाँ से 1 कॉमन निकाल लेते, तो यहाँ x की पावर 3 प्लस 1 ही रहेगा इक्वल टू 0। यहाँ तक हम सही हैं। ये कैसे पता चलता है? तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, यहाँ जो फैक्टर बनते हैं सेम बनेंगे, इसका मतलब हमने यहाँ तक जो काम किया वो सही है। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों को आप देखिए, दोनों सेम हैं, तो बेटा ये कॉमन निकल गया। x की पावर 3 प्लस 1 ये कॉमन निकल गया। क्या बचा? अब आपके पास ये दोनों बचे, लिख लेते हैं। x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों पहले वाले फैक्टर को 0 कर लेते, x की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा दूसरे फैक्टर को 0 कर लेते हैं। अब बेटा यहाँ आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए सबसे पहले वाला क्वेश्चन तो ये है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन बेटा ये सॉल्व होगा, ठीक है, और तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। इसका मतलब क्या? जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह से 2 और क्वेश्चन आप आज सीखेंगे। सबसे पहले बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डी मोरविया थ्योरम की हेल्प से। देखिए किस तरह से, ये x की पावर 3 प्लस का 1 है बेटा, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। हमें x की वैल्यू चाहिए बेटा, यहाँ से आप 3 पावर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाके वह 1 अपॉन हो जाएगी, मतलब 1/3 हो जाएगी। ठीक है, ये x इक्वल टू, बेटा आप इस -1 को लिख सकते हो cos पाई, प्लस के साथ i sin पाई, और ये होल पावर 1/3। बच्चों ये मैंने कैसे लिखा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए cos पाई की वैल्यू होती है बेटा -1, ठीक है, cos पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है, और sin पाई बेटा 0 होता है, तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया। सिर्फ इस -1 को बेटा cos पाई लिखा गया है, ठीक है, और बच्चों ये होल पावर 1/3 वैसे ही लिखी। अब बेटा आपको डी मोरविया थ्योरम का यूज करना है, तो आप इस cos पाई को लिख सकते हो cos 2n पाई प्लस पाई। ठीक है, लिख लेते हैं x इक्वल टू cos 2n पाई प्लस पाई, और ये प्लस, ये i sin पाई को आप लिख सकते हो sin 2n पाई प्लस पाई। लिख लेते हैं sin 2n पाई प्लस पाई, और ये होल पावर 1/3। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आप डी मोरविया थ्योरम का यूज कर सकते हो। थ्योरम क्या कहती है उसकी बात कर लेते हैं। थ्योरम कहती है बेटा cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। बेटा थ्योरम कहती है कि यहाँ जो n पावर है वह बेटा एंगल के साथ आ जाती है, मतलब थीटा के साथ आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हम यूज करेंगे। ये x इक्वल टू, थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पावर है बेटा इस एंगल के साथ आ जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगा cos 2n पाई प्लस पाई, ये पावर एंगल के साथ इस तरह से होगी, प्लस i sin 2n पाई प्लस पाई, ये 1/3 पावर एंगल के साथ होगी। इस तरह से बच्चों डी मोरविया थ्योरम का यूज हो गया। अब बेटा यहाँ पे हम n की वैल्यू रख के x की वैल्यू पता करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले ध्यान देना कि हमें n की कितनी वैल्यू रखनी होगी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए आपकी इक्वेशन बेटा ये है ना। अब इसमें x की पावर कितनी है? 3 है, मतलब आपको बेटा x की 3 वैल्यू चाहिए, तो बच्चों आपको n की 3 वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, और n की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करोगे? हमेशा 0 से। ठीक है, n इक्वल टू 0, 1 और 2, ये 3 वैल्यू रखने पे आपको x की 3 वैल्यू मिल जाएगी।
देखिए सबसे पहले n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये x इक्वल टू, यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, cos पाई बाय 3 बचेगा, प्लस आई साइन, यहाँ भी बेटा n की जगह 0 रखोगे तो साइन पाई बाय 3 हो जाएगा, x इक्वल टू cos पाई बाय 3 होता है बेटा 1/2 आई, साइन पाई बाय 3 होता है √3/2। इस तरह से बच्चों हमें एक रूट मिल गया n इक्वल टू 0 से। अब बच्चों n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये 2 पाई और ये पाई 3π/3, x इक्वल टू cos 3π/3 आई साइन, यहाँ भी बेटा n इक्वल टू 1 पुट करोगे, ये हो जाएगा 3π/3, 3 से 3 कैंसल, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, ये आई, साइन पाई बेटा 0 होता है, ये लिखा cos पाई -1 साइन पाई 0। इस तरह से बच्चों एक और x की वैल्यू हमें मिल गई। अब बेटा n इक्वल टू आप 2 पुट कीजिए, जब यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 × 2 4 पाई, ये हो गया 4 पाई और पाई 5π/3, तो ये x इक्वल टू cos 5π/3 प्लस आई साइन, यहाँ भी वही होगा 5π/3, cos 5π/3 बेटा 1/2 होता है, ये आई, साइन पाई/3 माइनस √3/2 होता है, ये 1/2 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो बेटा यहाँ माइनस साइन आ गया। इस तरह से बेटा हमें x की एक और वैल्यू मिल गई। बच्चों 3 पावर थी, आपने 3 रूट्स निकाल लिए। अब बच्चों हम अगली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इस इक्वेशन को हम थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बेटा पिछली इक्वेशन में 3 आंसर आए थे, अब बेटा इस इक्वेशन से हमें कितने आंसर मिलने वाले हैं? 4। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में x की पावर 4 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 1 है बेटा, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया, ठीक है। ये x इक्वल टू -1, यहाँ 4 पावर है, दूसरी तरफ जाएगी बेटा तो 1 अपॉन हो जाएगी, इस तरह मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये x इक्वल टू, बच्चों -1 को आप लिख सकते हो cos पाई प्लस आई साइन पाई 1/4। क्या करा बेटा? cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो इस -1 की जगह बेटा cos पाई, ठीक है। और साइन पाई होता है 0, मतलब ये 0 है ना। सिर्फ हमने क्या करा, हमने -1 की जगह cos पाई लिखा, ठीक है। अब बेटा इन फॉर्मूलों का यूज कर लेते हैं। cos पाई को आप यहां से लिख सकते हो cos 2n पाई प्लस पाई, ये प्लस आई, साइन पाई को बेटा यहां से लिख लीजिए साइन 2n पाई प्लस पाई, और ये होल पावर 1/4। अब बेटा यहाँ पे हम डी मोरबियर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो थ्योरम देखिए क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर। ये थ्योरम क्या बताती है बेटा? ये थ्योरम हमें ये बताती है कि ये जो होल पावर n है बेटा, ये एंगल के साथ आ जाती है। तो देखिए ये क्या हो गया, n थीटा, ठीक है। अब इसका यूज कर लेते हैं। ये x इक्वल टू, थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पावर है बेटा इस एंगल के साथ हो जाएगी, तो ऐसा रहेगा cos 2n पाई प्लस पाई, ये पावर एंगल के साथ हो गई तो 1/4 हो गया, आई साइन, यहाँ भी वही होगा 2n पाई प्लस पाई, और ये 1/4। इस तरह से बेटा डी मोरबियर थ्योरम का यूज हो गया। अब हमारा काम है बेटा इसमें n की वैल्यू डाल के x की वैल्यू पता करना। अब बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ तक डालनी है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन आपकी बेटा ये है ना, इसमें पावर कितनी है बेटा 4, मतलब आपको n की 4 वैल्यू डालनी है, लेकिन n की वैल्यू आपको 0 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो बेटा n इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक आपको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले बेटा n इक्वल टू 0 पुट करेंगे,
जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये होगा cos π/4, x इक्वल टू cos π/4 प्लस i साइन, यहाँ भी वही होगा π/4, x इक्वल टू cos π/4 होता है बेटा 1/√2, ये प्लस i साइन π/4 भी 1/√2 होता है। बेटा नीचे से √2 आप कॉमन भी निकाल सकते हो, तो ये हो गया 1 प्लस i। इस तरह से बेटा आपको एक रूट मिल गया। अब बच्चों n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जब आप यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2π प्लस पाई अपॉन 4 मतलब 3π, x इक्वल टू कॉस 3π अपॉन 4 प्लस i, यहाँ भी वही होगा साइन 3π अपॉन 4। बेटा इसकी वैल्यू होती है -1/√2 और इसकी वैल्यू 1 अपॉन √2। √2 नीचे से कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया बेटा -1 प्लस i। इस तरह से बच्चों एक और रूट हमें मिल गया। अब बच्चों n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। जब आप यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 4π, ये हो गया 4π और ये पाई हो जाएगा 5π और ये अपॉन 4 cos 5π अपॉन 4 प्लस i साइन 5π अपॉन 4, x इक्वल टू cos 5π अपॉन 4 को आप लिख सकते हो -1/√2, ये i साइन 5π अपॉन 4 को आप लिख सकते हो -1/√2। दोनों से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो और बेटा 1 अपॉन √2 भी कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस i। अब बच्चों लास्ट n इक्वल टू 3 पुट करेंगे। जब आप n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 2 इंटू 3 6π और ये पाई 7π अपॉन 4, x इक्वल टू cos 7π अपॉन 4 प्लस i साइन 7π अपॉन 4, x इक्वल टू cos 7π अपॉन 4 होता है बेटा 1/√2 प्लस i साइन 7π अपॉन 4 होता है -1/√2। बेटा नीचे से √2 कॉमन हो गया तो यहाँ 1 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया i। इस तरह से बच्चों 4 रूट निकल गए। बच्चों अभी आपने x की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन को सॉल्व किया, तो बेटा आपको ये 3 आंसर मिले। ठीक है, अब बेटा अभी हाल आपने x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन को भी सॉल्व किया और आपको बेटा ये 4 आंसर मिल गए। ठीक है, आपको दी हुई इक्वेशन थी x की पावर 7 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा इस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 7 है, तो बेटा इस इक्वेशन के 7 आंसर बनेंगे। ये बेटा 3 और ये बच्चों 4, टोटल हो गए 7 आंसर। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।